इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने लगे हैं जी उस तीसरे सर्कल की जो कि हमारी ट्रायंगल्स के साथ रिलेट करता है। कौन सा है जी वो? इट्स नेम इज एस्क्राइब सर्कल। ये स्क्राइब सर्कल क्या होता है? एक ऐसा दायरा जो हमारी ट्रायंगल की किसी एक साइड को एक्सटर्नली और बाकी दो साइडें जिनको आप बढ़ाएं उनको इंटरनली टच करता हो, तो इस सर्कल को हम लोग कहते हैं ये एक एस्क्राइब सर्कल कहलाता है। एस्क्राइब सर्कल के सेंटर को हम लोग एक्स सेंटर या एस्क्राइब सेंटर का नाम देते हैं, जबकि इसका रेडियस हमारे पास एस्क्राइब रेडियस कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक एस्क्राइब सर्कल आप लोगों के लिए ड्रा किया। द अदर नेम दैट वी कैन यूज फॉर दिस सर्कल आर एक्स सर्कल या ई सर्कल। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ, फर्ज करें जी मैं इस वर्टेक्स को नाम देता हूँ जी ए का, दिस वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज बी एंड द थर्ड वर्टेक्स एज सी। अब ये जो मेरा एस्क्राइब सर्कल है ये वर्टेक्स ए के ऑपोजिट आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट करूं, यानी कि यही एस्क्राइब सर्कल मैं बजाय वर्टेक्स ए के मैं वर्टेक्स बी के ऑपोजिट ड्रा करूं, यानी ए वाली साइड को प्रोड्यूस करूं, सी वाली साइड को एक्सटेंड करूं एंड देन यहाँ पे सर्कल ड्रा करूं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं सी वर्टेक्स के ऑपोजिट इस साइड पे इस एस्क्राइब सर्कल को ड्रा करूं। तो इन तीनों के रिस्पेक्टिव मेरे पास तीन डिफरेंट नेमिंग है यूजुअल नोटेशंस में। अगर मैं वर्टेक्स ए के ऑपोजिट ड्रा कर रहा हूँ तब जो इसका सेंटर होगा एस्क्राइब सर्कल का, इट सेंटर वुड बी नेम्ड एज I1 और इसका जो रेडियस हमारे पास होगा उसका हम लोग नाम देंगे क्या जी? R1 का। इसी तरह से अगर मैं वर्टेक्स बी के ऑपोजिट ये एस्क्राइब सर्कल ड्रा करूँ तो इन दैट केस उसके सेंटर के लिए मैं I2 वर्ड यूज़ करूँगा एंड उसका रेडियस विल बी डिनोटेड बाय R2। सिमिलरली अगर वर्टेक्स सी के ऑपोजिट ये स्क्राइब सर्कल ड्रा किया जाता है तो यूजुअल नोटेशंस में हम लोग उसके सेंटर को नाम देते हैं I3 का, जबकि जो उसका रेडियस है उसको नाम दिया जाएगा किसका जी? R3 का। ये तीन हमारे पास नेमिंग है स्क्राइब सर्कल की कोरेस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स ऑपोजिट टू विच दे आर बीइंग ड्रॉन। इनका सेंटर कैसे हमारे पास निकलेगा जी? सेंटर निकालने का तरीकेकार सिंपल है। इट सेंटर कैन बी फाउंड, जो एंगल जिसके ऑपोजिट ये हमने ड्रा किया है उसका इंटरनल बाइसेक्टर और जो बाकी दो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के उनके एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी वो तीनों जिस पॉइंट में मीट करे वो हमारे पास एस्क्राइब सर्कल का सेंटर होता है। इस बात को लिख भी देते हैं जी, वो पॉइंट यानी कि एक्स सेंटर मेरे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल्स के एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट करते हो। पॉइंट ए का अगर ए के ऑपोजिट है तो पॉइंट ए का इंटरनल बाइसेक्टर होगा, जबकि पॉइंट बी वर्टेक्स बी के ऊपर ये एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंड सिमिलरली फॉर पॉइंट सी, इन दोनों के एक्सटर्नल बाइसेक्टर जबकि ए वाले का इंटरनल बाइसेक्टर, ये तीनों जिस पॉइंट में मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आगे इनके रेडियस की बात करूं, वी सेड के देयर आर थ्री डिफरेंट रेडियस नेम्ड एज R1, R2, R3। R1, R2, R3 ये हमारे पास नेमिंग कैसे है जी? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्टेक्स ऑपोजिट टू विच दे आर बीइंग ड्रॉन। अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 रेडियस के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है जी? इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा ओवर S माइनस ए। ए वर्टेक्स के ऑपोजिट है तो साइड ए एस में से होगी माइनस डिनोमिनेटर में से। इसी तरह अगर मैं ये फॉर्मूला R2 के लिए लिखूँ देन इट विल बी डेल्टा ओवर S माइनस बी, क्योंकि R2 हमारे पास किस स्क्राइब सर्कल का रेडियस है? उसका रेडियस जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट ड्रा किया जाएगा। इसी तरह से R3 की अगर बात की जाए तो R3 रेडियस उस स्क्राइब सर्कल का होगा जो सी वर्टेक्स के ऑपोजिट ड्रा किया जाए, तो उसके केस में क्या होगा जी? फॉर्मूला इट विल बी डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो ये मेरे पास R1, R2 और R3 के रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं। अब हम इनका बारी बारी प्रूफ भी देख लेते हैं। बात करने लगे हैं जी अपने एस्क्राइब सर्कल के रेडियस के फॉर्मूलाज के प्रूफ की। हम लोगों ने कहा था विद यूजुअल नोटेशंस मेरे पास तीन एस्क्राइब रेडियस होते हैं
कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑपोजिट वर्टिसेस। अगर ए वर्टेक्स के ऑपोजिट है देन द फॉर्मूला इज डेल्टा ओवर एस माइनस ए। अगर बी वर्टेक्स के ऑपोजिट में बनाऊं ट्रायंगल में देन फॉर्मूला विल बी डेल्टा ओवर एस माइनस बी एंड द रेडियस विल बी डिनोटेड बाय r2। और अगर सी वर्टेक्स के ऑपोजिट एस्क्राइब रेडियस बने इन दैट केस रेडियस को r3 से डिनोट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तीनों फॉर्मूलाज के प्रूफ का पैटर्न सेम है। कोई एक अगर प्रूफ कर लिया जाए तो बाकी दो भी उन सिमिलर कंडीशंस प्रूफ किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करने लगूँ जी फॉर द फर्स्ट केस विच इज r1 इक्वल डेल्टा ओवर s माइनस ए, यानी एस्क्राइब रेडियस जो मैं कंसिडर करूंगा दैट विल बी ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। यहाँ पे मैंने ये एस्क्राइब सर्कल ड्रा किया जी। आई हैव अ ट्राइंगल ABC जिसमें वर्टेक्स ए के ऑपोजिट एस्क्राइब सर्कल ड्रा किया गया। I1 विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड R1 विल बी द रेडियस ऑफ दैट एस्क्राइब सर्कल। अब क्या है जी, कैसे ड्रा होता है, हम लोगों ने बात की थी कि एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल्स के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करें दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। करना क्या है जी, इसी बात को यहाँ पे पहले लिख लिया कि I1 इज द सेंटर ऑफ दैट एस्क्राइब सर्कल जो हमने वर्टेक्स ए के ऑपोजिट लिया हमारे ट्राइंगल ABC में। अब फ्रॉम दिस पॉइंट I मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा जी साइड BC पे। साइड BC के बाद नेक्स्ट मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा जी इस प्रोड्यूस की हुई साइड पे एंड सिमिलरली AC साइड जो प्रोड्यूस किया इन तीनों साइड्स के ऊपर बारी बारी हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रा करते हैं। तो लिख लेते हैं जी इस बात को। क्या करने लगे हैं जी हम लोग, वी आर अबाउट टू ड्रा I1 से D परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा मैं किसके ऊपर जी, पहले अपनी साइड BC के ऊपर, उसके बाद I1E मेरा परपेंडिकुलर होगा जी मेरी अगली साइड प्रोड्यूस्ड AC के ऊपर एंड इसी तरह से मेरा तीसरा परपेंडिकुलर I1F ये मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा अपनी AB साइड जो मैंने प्रोड्यूस की हुई है उसके ऊपर। तो ड्रा कर लेते हैं जी इनको। सो हेयर वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर्स, आई हैव ड्रॉन देम विद द रेड वन। ये परपेंडिकुलर्स किसको डिनोट कर रहे हैं जी, इफ़ यू सी I से E परपेंडिकुलर ये मेरे सर्कल को उस पॉइंट पे टच कर रहा है जहाँ पे मेरा सर्कल प्रोड्यूस्ड AB साइड को टच कर रहा है और ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को जी, इट इंडिकेट्स द रेडियस ऑफ दिस एस्क्राइब सर्कल जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया जी R1 का। इस बात को यहाँ पे हम बता भी देते हैं। हेयर हमारे पास क्या चीज़ हुई है जी, जो रेडियस आया है इस एस्क्राइब सर्कल का, चूंकि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है हम उसे R1 से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल है, दिस रेडियस इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दीज थ्री परपेंडिकुलर्स जो अभी हम लोगों ने ड्रा किए हैं, यानी इट इज इक्वल्स टू I1E की लेंथ के, इसी तरह I1D की लेंथ और I1F की लेंथ। इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लेंथ के इक्वल होगा हमारे एस्क्राइब सर्कल का रेडियस। लेकिन ये हमने फाइंड क्यों किया, हम बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं जी कि फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ एस्क्राइब सर्कल विच इंक्लूड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं अपनी इस ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट करता हूँ। वो एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है देखते हैं जी। इफ़ आई एम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो ये कैसे निकलेगा, सी दिस फिगर। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल्स बनी है। सबसे पहले वाली ये A से I1 देन C, ये एक मेरे पास ट्राइंगल आई है। इसी तरह A से I1 एंड देन B, एक ये ट्राइंगल मेरे पास बनी है, ठीक हो गया। और तीसरी ट्राइंगल ये है I1 से B एंड C। अगर मैं अपनी इस ट्राइंगल जो कि AI1C है इसमें और AI1B इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज में से ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दूँ जो कि I1BC ट्राइंगल का है, तो मेरे पास मेरी ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। यानी अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिखूं तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो इक्वल होगा क्या, इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AC जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी कौन सी I1AB नाम दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसमें से माइनस कर दूं मैं किसको जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये नीचे वाली BCI1 या I1BC, इसका एरिया कर दे जी माइनस I1BC। तो मेरे पास मेरी जो ट्राइंगल है ABC विच वी कंसीडर इनिशियली
उसका एरिया निकल आएगा। अब ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है? द मोस्ट बेसिक वन जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं वो है जी 1/2 लेंथ इंटू विड्थ ऑफ द ट्रायंगल या ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूं जी I1AC के लिए 1/2 इंटू I1AC की बात हो रही है, ये मेरे पास है जी I1AC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की लेंथ मेरे पास कितनी है? AC इस ट्रायंगल की आ जाएगी मेरे पास लेंथ, और अल्टीट्यूड कितना है जी? अल्टीट्यूड के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो ये ड्रा किया हुआ है। I1E मेरे पास इसकी विड्थ है, जबकि AC मेरे पास इसकी लेंथ है, यानी लेंथ आ गई AC, ये मल्टीप्लाई होगी I1E के साथ, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल I1AC निकल आएगा। इसी तरह दूसरा एरिया किसका है जी? I1AB ट्रायंगल का, तो 1/2 विल कम एज इट इज। इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। ले जी ये I1AB, ये मेरे पास है जी दूसरी ट्रायंगल, इसकी लंबाई देखें तो AB इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसका अल्टीट्यूड कितना है? अल्टीट्यूड के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो कि बी साइड को प्रोड्यूस करके ये I1F किया हुआ है। तो AB इज द लेंथ while I1F is the altitude for this triangle, यानी ये होगा 1/2 टाइम्स AB इंटू I1F आ जाएगा आपके पास, माइनस I1BC ट्रायंगल का एरिया। ये आपके पास I1BC ट्रायंगल है, ऐसा ही है। द लेंथ विल बी BC, और अल्टीट्यूड कितना होगा? बेस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको लेते हुए ये I1D हम लोगों ने किया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी कि अल्टीट्यूड ड्रा। तो BC आ गई मेरे पास इसकी लेंथ इंटू I1D आ गया अल्टीट्यूड। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 टाइम्स BC लेंथ इंटू अल्टीट्यूड, जो कि I1D है आपके पास। तो ये मैंने तीनों ट्रायंगल के एरियाज लिख लिया, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। अब AC, I1E, AB, I1F, BC और I1D, इन सारों की वैल्यूज पुट करनी है। जो I1E है, I1F और I1D, ये तीनों क्या थे? These three were the radius of our ascribed circle, जिसे हमने R1 का नाम दिया हुआ था। जबकि AC, AB और BC ये हमारी ओरिजिनल जो फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर की थी ABC, उसकी साइड्स की लंबाइयाँ, वो हम लोगों ने क्या कहा हुआ जी? अगर B वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड हो तो उसकी लेंथ होती है स्मॉल b, C वर्टेक्स के ऑपोजिट हो तो स्मॉल c, और A वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ कितनी होती है जी? स्मॉल a। यानी कि मेरे पास जो AC लेंथ है वो किसके इक्वल है? B के इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा क्या? 1/2 टाइम्स AC की जगह B इंटू I1, ये हमारे पास R1 है, ये रेडियस ऑफ एस्क्राइब सर्कल, फिर प्लस 1/2 वैसे ही AB किसके इक्वल है जी? दिस इज साइड AB ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारे पास स्मॉल c के इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू आ गई C इंटू I1F। अगेन I1F आपके पास एस्क्राइब सर्कल का रेडियस, माइनस 1/2 वैसे ही इंटू BC है। BC क्या है आपके पास? BC ये साइड है, वर्टेक्स A के ऑपोजिट होने की वजह से इसकी लेंथ कितनी होगी? स्मॉल a, यानी BC की जगह पे आ गया स्मॉल a इंटू I1D। अगेन आपका I1D क्या है जी? रेडियस ऑफ दैट एस्क्राइब सर्कल। अब इन सारों के अंदर मेरे पास दो चीज़ें कॉमन है, 1/2 और R1, इन तीनों में कॉमन आ रहे हैं, इसको कॉमन निकालें। सो बाय टेकिंग 1/2 R1 कॉमन, अंदर मेरे पास क्या बचेगा जी? फर्स्ट में से बचा B प्लस, सेकेंड वैल्यू में से बचा C, देन वी हैव अ माइनस, और थर्ड में से A बच गया आपके पास। ये हम क्या निकाल रहे थे? द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड वी सेड के एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन सिंपली बी डिनोटेड बाय डेल्टा, यानी कि ये मेरे पास एरिया इक्वल आ गया 1/2 R1 इंटू B प्लस C माइनस A के। अब हमारा जो फॉर्मूला है ओरिजिनल एस्क्राइब सर्कल का, दैट वी आर ड्राइविंग, इट इंक्लूड्स S को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है? S हमारे पास ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी कि वी सेड S इज एक्चुअली इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2, और ये ओवर का 2 लेफ्ट पे आके S से क्या हो जाता है जी? मल्टीप्लाई। मेरे पास यहाँ पे B प्लस C मौजूद है एक्सप्रेशन में, तो मैं B प्लस C को एक तरफ रखता हूँ, ये जो A प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आके S में से क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि आई विल हैव 2S माइनस A एज द वैल्यू फॉर B प्लस C। इस चीज़ का मैं कर लेता हूँ जी अपने इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल, तो मेरे पास आ जाएगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल R1 जार
R1/2 आ जाएगा, B प्लस सी की जगह पे 2s माइनस ए, और ये वाला माइनस ए रहेगा एज इट इज़। अब माइनस है कितने हो जाएंगे, -2a, वो -2 और s के साथ का 2 निकालने जी कॉमन, डेल्टा मेरे पास इक्वल आ जाएगा R1/2, इनमें से निकाला 2 कॉमन, एक बचा s, माइनस ए माइनस का 2a बना, 2 कॉमन लेने पे पीछे कौन बच गया जी, माइनस का a। अब ये 2 हो रहा है जी 2 के साथ कैंसिल, फॉर्मूला R1 के लिए चाहिए, s माइनस ए इधर R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डेल्टा के नीचे क्या होगा, डिवाइड, यानी कि डेल्टा ओवर s माइनस ए इक्वल किसके आ जाएगा जी, R1 के। एंड इफ़ यू सी, ये हमारे पास हमारे एस्क्राइब सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला जो हम लोगों ने प्रूव करना शुरू किया था। अब आफ्टर प्रूविंग द फॉर्मूला फॉर R1 आपके जहन में आएगा कि R2 के लिए कैसे करें या R3 के लिए। तो हम लोगों ने इनिशियली क्या चीज़ डिफाइन की थी R2 और R3 को, हमने कहा था जी R2 मेरे पास रेडियस होगा अगर मैं उसे वर्टेक्स B के ऑपोजिट एस्क्राइब सर्कल लूँ। इसी तरह R3 आपके पास होगा रेडियस अगर जो एस्क्राइब सर्कल है वो वर्टेक्स C के ऑपोजिट लिया जाए। तो अगर आप B के ऑपोजिट या C के ऑपोजिट अपना सर्कल ड्रा करेंगे एस्क्राइब सर्कल, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की यहाँ पे नेमिंग भी चेंज हो जाएगी। नेमिंग चेंज होगी तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी आपके पास डिफरेंट आएंगी और उसके रिस्पेक्टिव आपका फॉर्मूला इन दी एंड अगेन R2 और R3 के रिस्पेक्टिव ही आएगा। पैटर्न सारा सेम है, सिर्फ हमारी शेप और नेमिंग में थोड़ी सी चेंज आएगी। तो आई होप कि उन दो को आप खुद कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस फार्मूलाज। इस लेक्चर के साथ ही हम लोगों ने अपने वो तमाम फार्मूलाज प्रूव कर लिए जिन्होंने हमें 12.8 में हेल्प आउट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर टू बी अपलोडेड आप पीछे से ये सारे फार्मूलाज रिवाइज करके रखेंगे सो दैट 12.8 आप लोगों के लिए आसान रहे।